नालंदा और सासाराम के दंगों को लेकर आज बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। स्पीकर ने हंगामा करने के चलते बीजेपी विधायक को सदन से मार्शल आउट करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दंगों पर पहली बार अमित शाह का नाम लिए बिना बड़ा हमला बोला। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि दंगे साजिशन कराए गए। उन्होंने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते हुए उन्हें भी बिहार दंगों का कसूरवार ठहरा दिया। नीतीश के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नीतीश कुमार बिहार को आतंकवाद का गढ़ बनाने में जुटे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दंगों का कसूरवार कौन है? क्या दंगों का ऑर्डर ऊपर से आया? क्या इसी वजह से दो अधिकारियों के एफआईआर में दंगे के जिम्मेदार अलग अलग समुदाय बताए गए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार दंगों पर शुद्ध देसी पॉलिटिक्स। नालंदा के दंगाई हिंदू या मुसलमान? आपको यह सवाल बेबुनियाद लग सकता है। आप कह सकते हैं कि दंगाई का धर्म से क्या कनेक्शन है, लेकिन बिहार में दंगों पर जो शुद्ध देसी पॉलिटिक्स हो रही है उसमें यह सवाल बड़ा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि नालंदा दंगों पर 2 सरकारी अफसरों ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई हैं। पहली एफआईआर बिहार शरीफ सदर के सीओ धर्मेंद्र पंडित ने दर्ज कराई है, जबकि दूसरी एफआईआर वहीं के बीडीओ अंजन दत्ता ने दर्ज कराई है। सीओ धर्मेंद्र पंडित ने अपनी एफआईआर में दंगों के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि बीडीओ अंजन दत्ता ने दंगों के लिए हिंदुओं की उग्र भीड़ को जिम्मेदार ठहराया है। रिकॉर्ड करें। बिहार शरीफ के सीओ धर्मेंद्र पंडित ने एफआईआर में लिखाया कि जब रामनवमी का जुलूस मुस्लिम इलाके से गुजर रहा था, छतों से गलत इशारे किए गए, जिससे जुलूस में शामिल लोग भड़क गए। ऐसा साजिशन किया गया। इतना ही नहीं, सीओ साहब ने अपनी एफआईआर में यह भी कहा कि मुसलमानों ने जुलूस पर कमेंटबाजी की, जिससे दंगा भड़का। जबकि बीडीओ अंजन दत्ता ने अपनी एफआईआर में कहा कि शोभा यात्रा में शामिल भीड़ ने हिंसा की शुरुआत की। बिहार शरीफ में तोड़फोड़ और आगजनी के लिए भी अंजन दत्ता ने जुलूस में शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। बीती 31 तारीख को रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस शोभा यात्रा की शुरुआत श्रम कल्याण मैदान में से हुई और ये शोभा यात्रा श्रम कल्याण मैदान से जब निकली तो लहेरी थाने के आगे से होते हुए इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वहां पर पहुंची। दरअसल ये गगन दीवान इलाका है जहां पर ये कब्रिस्तान बना हुआ है। जब शोभा यात्रा यहां से निकल रही थी तो उस दौरान हंगामा हुआ। दरअसल जो धर्मेंद्र पंडित हैं, जो कि अचल अधिकारी हैं सदर बिहार शरीफ के, उनकी तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई जिसमें एफआईआर दर्ज हुई और उन्होंने अपनी शिकायत में ये साफ तौर पर कहा कि जब शोभा यात्रा यहां से निकल रही थी तो उस दौरान सड़क के किनारे दोनों तरफ जो है लोग खड़े हुए थे। उन लोगों की तरफ से उन लोगों में से जो है कुछ लोगों ने जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे उन पर भद्दी टिप्पणियां की और गलत इशारे किए, जिसके बाद शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे वो भड़क गए और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। गोलियां जो हैं वो चलनी शुरू हुई। इतना ही नहीं, एक सिपाही का इस पूरी एफआईआर में जिक्र किया गया जिसका नंबर है 1822 और जो अचल अधिकारी हैं धर्मेंद्र पंडित, उनकी तरफ से कहा गया कि उस सिपाही ने आत्मरक्षा में और पुलिस की सुरक्षा में जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपनी इंसास राइफल से 14 राउंड फायर किए। एक दूसरी एफआईआर भी जो है वो कराई गई, वो है एक और वीडियो की शिकायत पर जो है वो एफआईआर हुई जिसमें कहा गया कि जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे वो उग्र थे। शुरुआत से आखिर तक जितने भी लोग शोभा यात्रा में शामिल थे वो उग्र थे और लगातार हंगामा कर रहे थे और आगजनी कर रहे थे। फिलहाल बिहार पुलिस अब पूरी हिंसा की जांच में जुटी हुई है। पहली एफआईआर में सीओ धर्मेंद्र पंडित ने आरोप लगाया कि जुलूस जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो धर्म विशेष के लोगों ने भड़काया, जबकि बीडीओ अंजन दत्ता ने अपनी एफआईआर में भड़काने का कसूरवार जुलूस में शामिल हिंदुओं को ठहराया है। अब सवाल उठता है कि सीओ और बीडीओ एफआईआर में दंगों का सच इतना अलग क्यों है? क्या पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद बीडीओ पर दूसरी एफआईआर दर्ज कराने का कोई दबाव था, या फिर बिहार के अफसर भी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति में बट गए हैं?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि जिन इलाकों में दंगा हुआ वो घर घर जाकर करा रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार दंगाइयों को बचा रही है और बिहार को आतंकवाद का गढ़ बना रही है। नालंदा से सासाराम की दूरी करीब 175 किलोमीटर है, लेकिन रामनवमी पर यहां भी जमकर हिंसा हुई थी। सासाराम को सुलगाने का आरोप मुस्लिम कट्टरपंथियों पर लगा था। आरोप है कि जुलूस को घेरकर पेट्रोल और क्रूड बमों से हमला किया गया। सासाराम में रामनवमी के बाद भी बमबाजी की 2 घटनाएं हुई। पहली घटना में एक घर में बम फटा और उसकी छत उड़ गई, जबकि दूसरी घटना में एक बम मुस्लिम शख्स के घर पर फेंका गया। लेकिन बमबाजों पर जब औरंगाबाद से आरजेडी के विधायक नेहलुद्दीन से सवाल किया तो उनका जवाब बेहद अटपटा था। उन्होंने कहा कि जब जुलूस में शामिल हिंदू तलवार लाठी डंडा लेकर चलेंगे तो मुसलमान भी आत्मरक्षा के उपाय तो करेंगे ही। सासाराम में भी एक घर में बम बना रहे थे कुछ लोग और उसको हैंडल करने के दौरान वो फट गया। अरे भाई, मरता क्या नहीं करता, कौन बड़ी बात है। आप बंदूक बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, ओपन बांट रहे हैं, विधायक बांट रहे हैं, सारे लोग ये कर रहे हैं, तो हम अपने जान बचाने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। इसलिए क्या होगा, इसमें दूर नहीं है। मगर विधायक होकर ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोग बम बना रहे थे मुस्लिम समाज के, वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे थे, तो वो सही कर रहे थे? नहीं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, गलत को हमेशा गलत कहा जाएगा। मगर मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन वो करेगा ना भाई। क्या पुलिस पे भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा नहीं है? कानून पर तो भरोसा करना है तो कंट्रोल कैसे होता। भाई डीजीपी मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, मुख्यमंत्री वो ऑनलाइन है और वो भी 4 घंटा 7 घंटा के अंदर कंट्रोल हो जाता है। मगर उतनी ही देर के अंदर जो खेल खेलना था लोगों ने खेल लिया। भाई यहाँ पर गृह मंत्री देश का यहाँ पर मौजूद है, क्या तमाशा हो रहा है भाई। ऐसे क्या बोले भाषण में ये कि हमको 40 का 40 दो, सबको उल्टा टांग देंगे। किसको उल्टा टांगेंगे ये? दंगाइयों को। कौन दंगाई है, किसको आप मान रहे हैं भाई? इस पर बीजेपी ने फौरन पलटवार किया और सवाल पूछा कि क्या लाठी डंडे और तलवार का लाइसेंस बनता है और क्या नीतीश सरकार में बमबाजी और गोलीबारी को आत्मरक्षा का अधिकार मान लिया गया है। सासाराम में जिस कमरे में विस्फोट हुआ, वहाँ जो लड़के बम बना रहे थे वो आत्मरक्षा में बना रहे थे। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री गृह विभाग के मंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कि आत्मरक्षा में बम बनाने का कोई लाइसेंस है क्या? क्या ये संवैधानिक काम है क्या? क्या इनकी खुफिया एजेंसी बंसी बजा रहा था, एसपी और कलेक्टर सो रहे थे? यही तो बात हम लोग कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति की। उनका ये कहना था कि कई तलवार बांटे जाते हैं हिंदुओं को, कई संस्थाएं बांटती है, तो फिर हमारे लड़के यदि बम बना रहे थे तो क्या गलत कर रहे थे? मरता क्या ना करता। नहीं है, तलवार और फरसा गनासा लेकर घूमने का कोई सरकारी लाइसेंस नहीं है। हर भारत के नागरिक को तलवार और लाठी या फरसा लेकर घूमने का अधिकार है। इसका कोई बिहार सरकार और भारत सरकार लाइसेंस जारी नहीं किया है। लेकिन बम जो संवेदनशील है, जो गोली संवेदनशील है, जो बंदूक पिस्टल जो संवेदनशील है, उसकी लाइसेंस जारी है। और ये इसकी लाइसेंस किसने दिया? और पूछिए, आत्मरक्षा के लिए यही गैर लाइसेंसी काम करके, यही तो तुष्टीकरण की बात मैं कर रहा हूँ। और वैसे ही तथाकथित लोग के कब्जे में बिहार चला गया है और माननीय मुख्यमंत्री लाल किला पर बैठकर इफ्तार पार्टी मना रहे हैं। समझ रहे हैं ना, बिहार जल रहा है, लाल किला पर इफ्तार मना रहे हैं ताकि जो बम बनाने वाला है वह खुश हो जाए। यही तो कर रहे हैं। सासाराम हिंसा में अब तक 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हिंसा में घायल राजा नाम के एक लड़के की आज इलाज के दौरान बीएचयू में मौत हो गई। लेकिन निहालुद्दीन जैसे नेता अब भी हिंदू मुसलमान में लगे हैं। उनसे जब सवाल किया गया कि पत्थर तो मस्जिद से चलाए गए थे, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में भी बजरंग दल और आरएसएस के लोग रहे होंगे। ये एकदम समझ लीजिए कि बिल्कुल वेल प्लान वे में हुआ है। जैसे बिहार शरीफ में, चाहे वहाँ ठीक नमाज के टाइम में, अफ्तार के टाइम में, अब 5 मिनट के ड्यूरेशन में
20-25 जगह बैकवक्त हो जाता है। इसका मतलब कि बैकवक्त हर जगह जो है ये होना। वहाँ तो तस्वीरें आई कि शोभा यात्रा पे पथराव हुआ और ये कहा गया कि कब्रिस्तान से हुआ, मस्जिद से हुआ, आसपास के घरों से हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि हमको प्लान करना है, कि झंझट करना है, हंगामा करना है, तो ज़रूरी है कि वहाँ से आएगा, ढेला आएगा और पत्थर आएगा। हमें में से कोई किसी ने मार करके किया है? बैक वक्त माने कि ठीक हो, एक ढेला आ गया, तो ढेला आने का मतलब ये हुआ, पत्थर आने का मतलब ये हुआ कि बैक वक्त हर जगह नहीं ना हो जाएगा। हर जगह होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि वेल प्लान वे में जिनको कुछ करना होता है, षड्यंत्र रचता ही है। किसकी साजिश है? कोई आरएसएस की, भाजपा की और बजरंग दल की, इन्हीं लोग की साजिश है। वीडियो में दिख रहा है पथराव हो रहा है मस्जिद के पास से, आप कह रहे हैं साजिश आरएसएस की है। भाई वीडियो में ये लोग कहाँ पर था? मस्जिद के पास क्यों था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे पर नहीं गए हैं, अलबत्ता इफ्तार पार्टी में जरूर शामिल हुए हैं। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है, जिसका जवाब अब नीतीश कुमार ने दिया है। उन्होंने बिहार दंगों के लिए 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अमित शाह का नाम लिए बिना कहा कि एक राज करने वाला और दूसरा उनका एजेंट बिहार दंगों का जिम्मेदार है। माना जा रहा है कि उनका इशारा ओवैसी की तरफ था। 2 लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है, एजेंट है। अब वो मिल करके ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना? इन लोगों का कुछ है, अब पार्टी का भी क्या मतलब है? श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो पार्टी था, कितना बढ़िया से काम किया था। अब आजकल अभी लोग कुछ काम कर रहे हैं जी, कि सब चीज पर कब्जा कर लिए हैं, खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, और जहां भी अच्छा काम होता है उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। बिहार में मुस्लिम वोट 17% है, जिस पर नीतीश तेजस्वी के साथ ओवैसी की बड़ी दावेदारी है। इसीलिए दंगों की शुद्ध देसी पॉलिटिक्स में ओवैसी और नीतीश एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, और यहाँ क्या उनका है, कुछ है? तो ये तो बाजाबता उनके खास है, और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का। नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो RJD का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? बिहार में 2019 में बीजेपी 17 सीट पर लड़ी थी और 17 जीती थी, मतलब स्ट्राइक रेट 100% था। 2024 में 40 की 40 सीट जीतना चाहती है बीजेपी। अगर ओवैसी फैक्टर काम कर गया और हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी का यह सपना पूरा हो सकता है। ये 118 जगह जो है यात्राएं निकाली गई, शोभा यात्रा, जुलूस निकाला गया, शांतिपूर्ण रहा। 2 जगह जो है केवल घटना हुई, और ये लगातार इसको लेकर के सरकार गंभीर है। और जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था दंगा को भड़काने में, उन सबको चिन्हित करके सैकड़ों के तादाद में पकड़ा जा रहा है, और कठोर से कठोर जो है कार्रवाई जो है सरकार करेगी।
सरकार रहे ना रहे, सद्भावना, अमन चैन वो कायम रहेगा। और हम सब लोग देख रहे हैं कि बिहार को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया, उसमें असफलता ये लोग पाएँ, तो अब जो है दंगा फसाद, जो पाक महीना है, एक पवित्र महीना चल रहा है, सब लोगों का त्यौहार चल रहा था, उसमें अशांति फैलाना, हिंसा फैलाना, ये कतई हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। दंगों के मामले में आज बिहार विधानसभा में फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी लगातार इस मामले में सुशासन वाली सरकार पर हमलावर है। रामनवमी के दौरान बिहार के नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में बीजेपी का हंगामा जारी है। आज भी विधानसभा में बीजेपी के विधायक इस मसले को उठा रहे हैं। आप देखिए, विधानसभा के प्रवेश द्वार पर बीजेपी के विधायक हाथों में पोस्टर लिए हुए नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और लिखा है, बिहार शरीफ सासाराम दंगों की जांच एनआईए से कराओ, डीएम और एसपी को बर्खास्त करो। इस तरह के पोस्टर के साथ बीजेपी के विधायक इस मसले को उठा रहे हैं। इससे पहले 2 दिन पहले जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी बजट सत्र की, उस दौरान सदन को चलने नहीं दिया था बीजेपी के विधायकों ने। और एक बार फिर बीजेपी के विधायकों का कहना है कि इस मामले को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।